अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आप सबके साथ जुड़ा हूँ। आज मार्च की 10 तारीख़ है साल 2022। रियासत तेलंगाना की असम्बली का बजट इजलास जारी है। इसी बजट इजलास को कल रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुखातिब किया। अपने असम्बली में खिताब के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या था उनका ऐलान? अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए से आप सब जानते हैं वो ऐलान था। उन्होंने बड़े पैमाने पर, जी हाँ, लार्ज स्केल पर रियासती हुकूमत की जानिब से तक़र्रुरात का ऐलान किया है। तकरीबन 1 लाख, तकरीबन कुछ कम है उससे, लेकिन मैं आपको बात समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तकरीबन 1 लाख जायदादों पर उन्होंने तक़र्रुरात का ऐलान किया है। ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की खबर है उन सभी के लिए जो बेरोज़गार हैं। लेकिन कोई बेरोज़गार है सिर्फ़ इस वजह से उसे उसे ये सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये भी याद रखिए। तो इसमें क्या सीख है? इसमें सीख ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अरे पढ़कर क्या फ़ायदा होगा, नौकरी कहाँ मिलेगी? जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, जिनके पास तालीमी काबिलियत नहीं है, वो इन नौकरियों के लिए दरख़्वास्त देने के अहल नहीं है। अब सरकार की तरफ से ये रस्मी तौर पर ऐलान किया गया है। इनफरादी तौर पर हर डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट है उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा और अलग अलग जायदादों पर, अलग अलग पोस्ट पर ये तकर्रुरात का अमल पूरा होगा। तो पहली चीज जो सीख है वो ये है कि जिन्होंने तालीम हासिल की थी वही यहाँ पर दरख्वास्त देने के अहल है। तो तालीम की अहमियत बदस्तूर बरकरार है। कोई ये नहीं कह सकता कि पढ़कर क्या होने वाला है, कौन सी नौकरी मिलने वाली है। तो देख लीजिए, नौकरी का जो सरकार ने ऐलान किया है, अब बहुत जल्द हर डिपार्टमेंट भी अपने यहाँ कितनी जायदादों पर तकर्रुर होगा उसका ऐलान करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार की जानिब से 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान हुआ है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि 4,000 तकरीबन, चूंकि तकरीबन 1 लाख जायदादें हैं तो तकरीबन 4,000 मुसलमानों को यहाँ पर ये सरकारी मुलाजिमतें मिलना तय है। आप कैसे कह सकते हैं, अभी तो सिर्फ सरकार का ऐलान हुआ है कि 4,000 मुसलमानों को नौकरी मिलने वाली है? वो इस हवाले से कि चूंकि सरकारी नौकरियां हैं, सरकार की जानिब से तकर्रुरात का ऐलान हुआ है, तो सरकार की ये पहले से पॉलिसी तय है। क्या पॉलिसी? रिजर्वेशन की पॉलिसी, कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। उन तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में हर सरकारी महकमा इस बात के लिए पाबंद है कि वो अपने यहाँ जायदादों पर 4% मुसलमानों को तकर्रुर करे। लीजिए, उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ये कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को पढ़कर क्या फ़ायदा, यहाँ पर कौन नौकरी देता है? तो सरकार नौकरी दे रही है और सरकार की रिजर्वेशन की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत 4,000 मुसलमानों को नौकरी मिलना तय है और मुसलमानों को अंदरूने मुल्क मिलने वाली, अब जैसे आलमी सतह पर हम सूरत हाल देखते हैं, न सिर्फ अंदरूने मुल्क हमें तालीम के मौके से इस्तेफादा करना चाहिए, बल्कि अंदरूने मुल्क हमें मिलने वाली हर सरकारी नौकरी के मौके से भी इस्तेफादा करना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क के तमाम वसाइल पर हमारा भी मसावियाना हक है। उस पस मंजर में ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सोचने वाली बात थी वो थी। तीसरी अहम बात जिसकी जानिब मैं आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पर 4,000 मुसलमानों को हुकूमत तेलंगाना में नौकरियां मिलेंगी, वहीं पर 8,000 मुसलमानों की नौकरियों का नुकसान होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस टीआरएस की हुकूमत ने कल रियासती असम्बली में तकरीबन 1 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया था, उसी टीआरएस की हुकूमत ने इक़्तिदार हासिल करने से पहले इस बात को तस्लीम किया था कि तेलंगाना का मुसलमान तालीमी तौर पर, माशी तौर पर और समाजी तौर पर पसमानदा है। चूंकि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 12 है और मुसलमानों को भी तरक्की के मसावियाना मौके मिलने चाहिए, इस बात को टीआरएस यकीनी बनाएगी जब वो बरसर इक़्तिदार आएगी। टीआरएस बरसर इक़्तिदार आ चुकी है, उसकी दूसरी मियाद जारी है, लेकिन अभी तक जो वादा किया गया था 12% तहफ़्फ़ुज़ात का, वो पूरा नहीं हुआ। अगर तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते तो जो 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया है, उसमें से मुसलमानों को 12,000 जायदादें
पर तकर्रुर होना यकीनी होता। तो इस पस मंजर में चूंकि अभी फिलहाल सिर्फ 4,000 मुसलमानों को 4% तहफुजात पर अमल हो रहा है, तो 4,000 मुसलमानों को नौकरियां मिलेंगी। और अगर यही टीआरएस हुकूमत अगर मुसलमानों को 12% तहफुजात देती, जो कुछ कानूनी रुकावटें हैं उसको दूर करती, तो 8,000 मुसलमानों की नौकरियों का नुकसान नहीं होता था। इस हवाले से भी सोचने की जरूरत है। और ये कोई इलेक्शन का इशू नहीं, कोई जज्बाती बात नहीं, बल्कि सुधीर कमीशन रिपोर्ट ने, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कौमी सतह पर इस बात को साबित किया था कि इस मुल्क में जो मुसलमान हैं वो दलित और पसमानदा तबकात से भी पीछे है। इसीलिए उनको तरक्की के मुनासिब मौके देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इकदाम करे। रियासती हुकूमत ने भी सुधीर कमीशन बिठाया था। इस कमीशन ने रियासत तेलंगाना में इसके क़याम के बाद मुसलमानों की आबादी का जायजा लिया, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का जायजा लिया और मुख्तलिफ पैमानों पर जायजा और तज्जिया करने के बाद इस बात की सिफारिश की थी कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए, ताकि मुसलमान भी इस मुल्क में तरक्की के मसावियाना मौक़े हासिल कर सके। तो इस पस मंजर में अगर टीआरएस की हुकूमत की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा पूरा किया जाता, तो ये जो बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों का एलामिया निकलने वाला है, सरकार ने अभी ऐलान किया है, अब हर महकमा अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो मजीद 8,000 मुसलमानों को उसमें नौकरी मिलना तय होता। लेकिन ये एक इशू ऐसा है, ये मौजू ऐसा है, इस पर जो दानिशवरान है उनको सोचने की जरूरत है और फिर इस चीज को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उस हवाले से फिक्र करने की जरूरत है। दूसरी बात कि अब जो तकर्रुरात का ऐलान हुआ है, तो इसमें तकर्रुर का जो तकर्रुरात के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे काम करेंगे और हो सकता है बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए भी आ जाएंगे। सरकारी जो मुलाजिमतें हैं वो सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए पूरी की जाती है, किसी एजेंट या दरमियानी फर्द के जरिए तकर्रुरात नहीं होते। इस चीज को समझना है। ऐसे में सभी जो अहल उम्मीदवार हैं, और फिर ये देखिए यकीनन इन तकर्रुरात के लिए जब ताखीर हुई है तो चीफ मिनिस्टर ने इस बात का भी ऐलान किया है कि उम्र में भी रियायत देंगे, यानी तालीम याफ्ता है लेकिन उम्र ज्यादा हो गई तो सरकार ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो तालिब इल्मों को, यानी उनके पास अहलियत है, डिग्री है, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई तो उनको उसके लिए भी रियायत देगी। तो मेरी सभी जो एलिजिबल मुस्लिम कैंडिडेट है उनसे गुजारिश है कि आप इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा और उसके बाद उसकी तैयारी कीजिएगा। किसी भी दरमियानी फर्द, कोई फर्म, कोई एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आरटीआई का जमाना है, आपको इंडिविजुअल हर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट तकर्रात होंगे उनके अपने वेबसाइट, उनके अपना नोटिफिकेशन है, उसको आपको फॉलो करना है। अपने वक्त और पैसे का किसी भी दरमियानी फर्द के पीछे जाया मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपके पास रिजर्वेशन है तो उससे भी आपका रास्ता आसान होगा और फिर आप मेहनत करेंगे, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन जरूर एहतियात कीजिएगा और होशियार रहिएगा ऐसे लोगों से जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बीच में मामलतदारी करते हैं। उनसे होशियार रहिएगा और अपने आप को महफूज रखिएगा। बेहद शुक्रिया।